वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9, समझेंगे चैप्टर नंबर 9 में क्या गिवन है, एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड देन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 9, मधु's विश। ठीक है, मधु की विश स्टार्ट करते हैं। मधु लव्ड फूड्स। ठीक है, यानी कि मधु को खाना बहुत ही पसंद था। He always wanted to eat different kinds of food and snacks. वो हमेशा ही अलग अलग तरीके का खाना और स्नैक्स यानी कि नाश्ता खाना चाहता था। ठीक है, यानी कि वो हमेशा ही खाने के बारे में सोचता था कि मैं क्या खाऊं, क्या नया खा सकता हूँ। यानी कि उसको खाना खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। He was never tired of eating. वो खाना खा खा के कभी भी नहीं थकता था। ठीक है, उसको हमेशा खाते रहना ही पसंद था। Every day at noon, he would sit under a banyan tree and eat his lunch. हर दोपहर में वो क्या करता था, एक बनियन ट्री के नीचे बैठता था और अपना लंच यानी दोपहर का खाना खाता था। One day, as he was eating an old, एक दिन वो खा रहा था, an old man came. ठीक है, कौन आया, एक old man आया। मधु फेल्ट सॉरी फॉर हिम एंड शेयर्ड हिज फूड विद हिम। तो मधु को उसके लिए बहुत ही बुरा लगा क्योंकि वो बहुत ही पुअर था। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो बहुत ही ओल्ड है, ही वॉज वेरी टायर्ड पुअर। तो मधु को उसके ऊपर दया आ गई, इसीलिए मधु ने क्या किया, उसने अपना खाना ओल्ड मैन के साथ शेयर किया। द ओल्ड मैन वॉज सो हैप्पी दैट ही वॉज लीविंग। ही सेड, My child, you have been so kind. In return, you can wish for anything from the tree and it will be granted. Madhu felt very happy. तो जो ओल्ड मैन था उसको बहुत ही खुशी हुई कि इस छोटे से बच्चे ने मेरे साथ अपना खाना शेयर किया, तो वो बहुत ही खुश हुआ। तो जब वो जा रहा था तो उसने मधु से कहा, माई चाइल्ड, ठीक है, तुमने मुझ पर बहुत दया दिखाई। काइंड यानी दया, ओके, दयालु। सो तुमने मुझ पर बहुत दया दिखाई, तो इन रिटर्न तुम इस ट्री से जो भी मांगोगे, ठीक है, यहाँ पे जो ये बनियन ट्री जिसके नीचे बैठ के वो खाना खा रहे थे, तो ओल्ड मैन ने कहा इस ट्री से तुम जो भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, ग्रांटेड यानी मिल जाएगा। तो मधु को ये सुन के बहुत ही खुशी हुई। What do you think मधु will do now? अब आपको क्या लगता है मधु क्या मांगेगा? तो मधु को तो एक ही चीज़ से खुशी मिलती है, वो है खाना। तो यानी कि अब मधु क्या करेगा, इस पेड़ से और ज़्यादा खाना मांगेगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या हुआ है आगे। He thought, I can ask for different types of food and enjoy them forever. So मधु ने सोचा कि क्यों ना मैं इस पेड़ से अलग अलग तरीके का खाना मांगूं और enjoy करूं हमेशा के लिए। He sat there and closing his eyes said, वो वहाँ बैठा अपनी आईज क्लोज करके उसने कहा, ओ ट्री, लेट मी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, नथिंग एल्स। तो उसने बोला कि मुझे अलग अलग तरीके का खाना दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नथिंग एल्स यानी कि और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अच्छा अच्छा खाना दे दो। ओके, देखो यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है हाउ ही इज आस्किंग फॉर फूड फ्रॉम द ट्री। देन He heard a voice from the tree. तो उसने ट्री से एक आवाज़ सुनी, You don't want anything else, think it over. तो ट्री कहता है कि तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए, दोबारा एक बार सोच लो। Without thinking, मधु said nothing else. तो बिना कुछ सोचे, without thinking यानी बिना कुछ सोचे, मधु ने कहा nothing else, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अलग अलग तरीके का खाना चाहिए। फर्स्ट ही आस्क्ड फॉर लड्डू। सबसे पहले उसने क्या मांगे, लड्डूज। एट वंस अ बास्केट फुल ऑफ लड्डूज अपीयर्ड। और एक ही बार में एक पूरा बास्केट भर के लड्डू क्या हो जाते हैं, अपीयर यानी कि सामने आ जाते हैं, जिसमें ढेर सारे लड्डू होते हैं। ठीक है, इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? अब आपको क्या लगता है क्या होगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो ट्री से और ज़्यादा खाना मांगेगा, राइट। चलो देखते हैं आगे क्या हुआ। He happily started eating it. So मधु बहुत खुश हो गया कि यहाँ पे तो एक बास्केट भर के मेरे लिए लड्डू आ गए हैं, तो उसने हैप्पीली खाना स्टार्ट कर दिया।
आफ्टर सम टाइम ही गॉट बोर्ड, लेकिन कुछ टाइम बाद वो क्या हो गया, बोर हो गया. देन ही थॉट ऑफ कलरफुल फ्रूट्स, फिर उसने कलरफुल फ्रूट्स के बारे में सोचा. इमीडिएटली फ्रूट्स इन द बास्केट अपीयर्ड, ही स्टार्टेड ईटिंग देम. उसने फ्रूट्स के बारे में सोचा, उसने सोचा कि अब मैं फ्रूट्स खाता हूँ. तो जैसे ही उसने सोचा एक बास्केट आ जाती है, ठीक है, एकदम जादू से बास्केट आ जाती है जिसमें ढेर सारे कलरफुल फ्रूट्स होते हैं. तो मधु जो होता है वो फ्रूट्स खाना शुरू कर देता है. देयर वर ग्रेप्स, मैंगोज, एप्पल्स, बनानास, जैकफ्रूट, मेलन्स, गुआवास, ऑरेंजेस एंड मैनी मोर. तो देखो कौन से फ्रूट्स होते हैं वहाँ पे. ग्रेप्स होते हैं, मैंगोज, एप्पल्स होते हैं, बनानास, जैकफ्रूट, मेलन्स, गुआवास, ऑरेंजेस और ढेर सारे फ्रूट्स इस बास्केट के अंदर अपीयर हो जाते हैं. देन ही गॉट बोर्ड ईटिंग ओनली फ्रूट्स, फिर वो फ्रूट्स खा के भी बोर हो जाता है. ही आस्क्ड फॉर, ठीक है, जैसे ही फ्रूट्स खा के वो बोर हो जाता है, वो किसके लिए मांगता है, अब क्या मांगता है वो, सेवरीज. इमीडिएटली सेवरीज लाइक मटरी, samosas, kachori, potato chips and vada appeared in a huge basket. जैसे ही वो सेवरीज मांगता है, एक बड़ा सा बास्केट आ जाता है जिसके अंदर मटरी होती है, ठीक है, कचौरी होती है, देन पोटैटो चिप्स होती है, उसके बाद वड़ा होते हैं, ठीक है, वड़ा होते हैं, और इसी तरीके से ढेर सारी चीज़ें इस समोसास भी होते हैं, ठीक है, इस बास्केट में ढेर सारी खाने की चीज़ें अपीयर हो जाती हैं. ही हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग देम, वो खुशी खुशी उन्हें खाने लगता है. एज ही वॉज ईटिंग, ठीक है, जैसे ही वो खा रहा था, ही सडनली गॉट हिकअप. हिकअप यानी हिचकी. तो खाते खाते उसको क्या आने लगी, हिचकी आने लगी. देखो यहाँ पे दिख रहा है हिक 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 हिक, ठीक है. तो उसको हिचकी आने लगी, कैसे, मधु को. ही वॉन्टेड वाटर, अब उसे क्या चाहिए था, पानी चाहिए था. डेफिनेटली हिचकियों को दूर भगाने के लिए हमें पानी पीना पड़ता है, ठीक है. तो अब मधु को किसकी ज़रूरत पड़ी, पानी की ज़रूरत पड़ी. ही लुक्ड अराउंड, देयर वॉज फूड एवरीवेयर बट नो वाटर. तो उसने आसपास देखा, फिर उसे पता चला कि आसपास तो पानी है ही नहीं, सिर्फ खाना ही खाना है, क्योंकि उसने ढेर सारा खाना मांगा था लेकिन पानी नहीं मांगा था, ठीक है. तो पानी नहीं था. He asked for water, but the tree said you wanted only food, not water. तो उसने इमीडिएटली क्या किया, उसने ट्री से कहा मुझे पानी दो. तो ट्री आंसर करता है कि तुमने तो सिर्फ खाना मांगा था और तुमने पानी नहीं मांगा था, इसलिए मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगा, ठीक है. ऐसे करके ट्री ने कहा. सो what if I don't get water? I will have शरबत, खीर एंड बादाम मिल्क फॉर माई थर्स्ट, थॉट मधु. तो मधु ने सोचा कि अब मुझे पानी तो नहीं मिल रहा है, तो मैं उसकी जगह पे शरबत, खीर और बादाम मिल्क मांग लेता हूँ मेरी प्यास बुझाने के लिए. सून ऑल दिस अपीयर्ड इन जग्स. तो जैसे ही उसने ये सारी चीज़ें मांगी, जग फुल ऑफ, ठीक है, यानी बड़े बड़े जग भर के क्या आ गए, शरबत आ गया, खीर आ गई, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें, बादाम मिल्क आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई. मधु ड्रैंक देम ऑल बट द हिकअप्स डिड नॉट स्टॉप. तो मधु ने ये सारी चीज़ें पी ली, ठीक है, जग भर भर के खीर पी ली, ठीक है, और बादाम मिल्क पी लिया, शरबत पी लिया, लेकिन उसकी हिचकियाँ बंद नहीं हुई. दे बिकेम लाउडर, इवन वो ज़ोर ज़ोर से आने लगी. ही वॉज नाउ डेस्परेट फॉर वाटर. अब उसको बहुत ही डेस्परेटली यानी बेचैन हो गया था वो, अब उसको पानी चाहिए ही चाहिए था. ही प्रेड टू द ट्री, मे ऑल दिस फूड डिसअपियर एंड लेट मी हैव वाटर इंस्टेड. तो वो ट्री से प्रे करता है कि ये सारा खाना गायब कर दो और मुझे सिर्फ पानी दे दो. आर यू श्योर, द वॉइस फ्रॉम द ट्री आस्क्ड. तो ट्री बोलता है कि क्या तुम श्योर हो कि ये सारा खाना गायब हो जाए और तुम्हें पानी मिल जाए. सो येस आई एम श्योर. मधु कहता है हाँ मैं श्योर हूँ. नाउ आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. ओके, तो मधु कहता है कि अब मुझे पानी का इम्पोर्टेंस पता है. नो अदर ड्रिंक कैन रिप्लेस वाटर, प्लीज़ गिव मी जस्ट वाटर. तो मधु कहता है कि मुझे पानी का इम्पोर्टेंस पता चल गया है, पानी की जगह कोई नहीं ले सकता, इसलिए मुझे पानी दे दो. अ जग ऑफ वाटर अपीयर्ड. Thirsty Madhu drank
as though he had never seen water. His hiccups stopped. He was no longer thirsty. ठीक है, तो जैसे ही मधु ने कहा मुझे पानी दे दो, पानी का जग अपीयर हो जाता है। ठीक है, एक बड़ा जग आ जाता है पानी भर के। ठीक है, तो मधु क्या करता है, उस पानी को पी लेता है। उसकी हिचकियाँ भी बंद हो जाती हैं और उसकी प्यास भी बुझ जाती है। ठीक है, और ये स्टोरी लिखी है सुधा मूर्ति ने। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि कैसे मधु पानी को देख के खुश हो जाता है। ठीक है, और उसे पी के अपनी प्यास बुझा लेता है। ऑलराइट, नाउ हमें न्यू वर्ड्स दिए गए हैं। न्यू वर्ड्स हैं फॉरएवर हमेशा के लिए, इमीडिएटली यानी फटाफट, तुरंत, अपीयर्ड यानी सामने आ जाना। ठीक है, सेवरीज यानी स्नैक्स हो गया, नाश्ता हो गया, हिकअप्स यानी हिचकी, डिसअपियर यानी गायब हो जाना, इंस्टेड यानी कि इसकी जगह या उसकी जगह हम बोलते हैं ना, तो इंस्टेड, रिप्लेस यानी कि एक की जगह दूसरा आ जाना, थर्स्टी यानी प्यासा। देन लेट अस थिंक। ओके, अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमें गिवन है आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट, व्हाट डिड मधु एंजॉय? मधु को क्या खाना पसंद था? मधु को अलग अलग तरीके का खाना खाना पसंद था। सो आंसर इज मधु एंजॉयड ईटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड स्नैक्स। नंबर 2, व्हाट डू यू थिंक द ओल्ड मैन हैड मैजिकल पावर्स? हाउ डू यू नो? तुम्हें क्या लगता है कि ओल्ड मैन के पास मैजिकल पावर थी? तुम्हें कैसे पता है? यस, ठीक है, ओल्ड मैन के पास मैजिकल पावर थी क्योंकि उसने अपने जादू से ट्री को मैजिकल बना दिया था। बिकॉज ही गेव मैजिकल एबिलिटीज़ टू ट्री सो दैट इट कुड फुलफिल मधुस विश। ठीक है, तो ओल्ड मैन जो था वो मैजिकल था, इसलिए तो उसने अपना मैजिक से ट्री को भी मैजिकल बना दिया था और फिर ट्री ने मधु की सारी विशेस पूरी कर दी। देन नंबर 3, वाई डिड ट्री आस्क मधु टू थिंक ओवर हिज विश? ठीक है, जब मधु ने कहा कि मुझे सिर्फ खाना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो ट्री बोलते हैं दोबारा एक बार सोच लो। ऐसा ट्री क्यों कहता है? क्योंकि वो मधु को वार्न करना चाहता है कि सिर्फ खाने से कुछ नहीं होता है, पानी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। हम कितना भी खाना खाएं लेकिन बाद में हमें पानी चाहिए ही होता है। ठीक है, सो इसीलिए ट्री दोबारा उसे सोचने के लिए कहता है। सो आंसर है द ट्री आस्क्ड मधु टू थिंक ओवर हिज विश बिकॉज इट वॉन्टेड हिम टू केयरफुली कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज विश। ठीक है, क्योंकि ट्री चाहता था कि मधु एक बार सोचे कि अगर वो ये विश मांगता है तो बाद में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ओके, नंबर 4, नेम सम ऑफ द थिंग्स दैट मधु एट। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों के नाम हमें लिखने हैं जो मधु ने खाई। ओके, तो मधु ने क्या क्या खाया? लड्डूस खाए, मैंगोज, ग्रेप्स, एप्पल्स, मटरी, समोसास, कचौड़ी एक्सेट्रा। उसने काफ़ी सारी चीज़ें खाई थी जो आपको अच्छी लगती है। उनमें से कुछ चीज़ों के नाम आपको यहाँ पे लिख देने हैं। बी थिंक एंड से। नंबर 1, हैव यू एक्सपीरियंस्ड हिकअप्स? क्या आपको कभी हिकअप्स आए हैं, हिचकियाँ आई हैं? यस, हिचकियाँ सबको ही आती हैं, राइट। नंबर 2, व्हाट डू यू थिंक व्हेन यू गेट हिकअप्स? ठीक है, आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू व्हेन यू गेट हिकअप्स? आप क्या करते हैं जब आपको हिचकियाँ आती हैं? तो आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। मैं क्या करती हूँ? मैं एक ग्लास पानी पी लेती हूँ तो हिचकियाँ चली जाती हैं। नंबर 3, व्हाट डू यू थिंक वाटर इज़? डू यू थिंक वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट? वाई डू यू थिंक सो? क्या आपको लगता है पानी ज़रूरी है? और अगर ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है, ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखो पानी ज़रूरी है, यस, लेकिन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखो खाना खाए बिना हम कुछ दिन ज़िंदा रह सकते हैं लेकिन पानी के बिना हम ज़िंदा नहीं रह सकते, इसलिए पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारी बॉडी भी जो है वो 70% वाटर से बनी हुई है। ओके, हमारी बॉडी के अंदर 70% वाटर है, so that is why water is very important. Okay, so answer is yes, because we can live without food for some days but not without water. Number 4, if you were in Madhu's place, what would you wish for and why? अगर आप मधु की जगह होते तो आप ट्री से क्या क्या मांगते? आई वुड हैव विश्ड फॉर कलर्स, पेन्स, ड्राइंग बुक बिकॉज आई लाइक ड्राइंग। ठीक है, तो मैं ट्री से कलर्स मांग लेती, पेन्स मांग लेती, ड्राइंग बुक मांग लेती बिकॉज मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है। अब आपको अपने हिसाब से यहाँ पे ये आंसर लिखना है कि आप ट्री से क्या मांगते हैं। ओके, इसको कॉपी नहीं करना है। देन लेट अस लर्न। ऑलराइट, लेट अस लर्न। ए, Madhu enjoyed the following items. Write them in the correct basket.
मधु ने ये सारी चीज़ें खाई, ठीक है। अब इनको हमें करेक्ट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो देखो बॉक्सेस क्या क्या गिवन है। ऑलराइट, हेल्प बॉक्स गिवन है और यहाँ पे 3 बास्केट दी गई हैं। फर्स्ट है फ्रूट्स, तो सभी फ्रूट्स के नेम यहाँ पे लिखना है, स्वीट्स के नेम यहाँ लिखना है और सॉल्टी स्नैक्स के नेम यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट है बनाना, तो बनाना एक फ्रूट है। खीर, खीर है स्वीट्स। मेलन फ्रूट, गुआवा फ्रूट, कचौरी सेवरीज, सॉल्टी स्नैक्स, पोटैटो चिप्स सॉल्टी स्नैक्स, लड्डू स्वीट्स, वड़ा सॉल्टी स्नैक्स, जैक फ्रूट एक फ्रूट होता है, समोसा सॉल्टी स्नैक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन तीनों बास्केट में फिल कर देना है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट B. Read the following sentences. Number 1. Madhu shared his food with the old man. He is kind. अब देखो मधु ने अपना फूड शेयर किया, उसने क्या किया? He shared his food. अब इसने जो एक्शन किया है ये, इससे हम क्या कह सकते हैं मधु के बारे में कि मधु क्या है? बहुत ही काइंड है, ये बहुत ही दयालु है। नंबर 2, मधु वांटेड टू ईट एवरीथिंग, ठीक है। मधु सब कुछ खाना चाहता था, तो इस चीज़ पे से हम क्या कह सकते हैं कि मधु बहुत ही लालची है, यानी ही इज़ ग्रीडी। नंबर 3, द ओल्ड मैन गेव अ स्पेशल गिफ्ट टू मधु। मधु को ओल्ड मैन ने एक स्पेशल गिफ्ट दिया, तो ओल्ड मैन क्या हुआ? जेनरस। जेनरस यानी काइंड, बहुत ही दयालु। ओके, सो जेनरस यानी थैंकफुल, और तो ओल्ड मैन थैंकफुल था इसलिए उसको गिफ्ट दिया मधु, इसलिए उसने मधु को गिफ्ट दिया। तो हमको यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड्स गिवन है ये क्या बता रहे हैं? ये जो मधु और ओल्ड मैन है उसकी क्वालिटीज़ बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये सारी क्वालिटीज़ को डिफाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें गिवन है क्वेश्चन सी, चूज़ अ वर्ड फ्रॉम बॉक्स टू डिस्क्राइब द पीपल बिलो। अब यहाँ पे ऐसे ही हमें सेंटेंसेस दिए हैं, इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और यहाँ पे जो हेल्प बॉक्स दिया है इन वर्ड्स को फिल करना है। सो फर्स्ट है प्रमोद डजंट शेयर हिज टॉयज़ विथ एनीवन। प्रमोद किसी के साथ अपने टॉयज़ शेयर नहीं करता, तो प्रमोद क्या होगा? बहुत ही सेल्फिश हुआ। सेल्फिश लोग क्या करते हैं, ठीक है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो किसी और के बारे में नहीं सोचते। सो ही इज़ सेल्फिश। नंबर 2, द वुमेन सेव्ड द बॉय फ्रॉम द रॉबर। वुमेन ने एक बॉय को रॉबर यानी चोरों से बचाया, तो वुमेन क्या हुई? बहुत ही बहादुर हुई। सो शी इज़ ब्रेव। देन नंबर 3, अद्वैत इज ऑलवेज लाइंग इन बेड एंड डूइंग नथिंग। अद्वैत हमेशा बेड पे ही पड़ा होता है, ठीक है, वो कुछ भी नहीं करता है, तो वो क्या हुआ? लेज़ी हुआ। तो शी इज़ लेज़ी, एक्चुअली यहाँ पे ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, कि अद्वैत बॉय है। ओके, सो ही इज़ लेज़ी। नंबर 4, प्रेरणा ऑलवेज विशेस एवरीवन इन द मॉर्निंग, शी इज़ पोलाइट। प्रेरणा हमेशा मॉर्निंग में सबको विश करती है, तो वो क्या हुई? पोलाइट हुई। ओके, देन डी, read the following sentences. Number 1, Sam is watching television. Sam टीवी देख रहा है। नंबर 2, प्रथम is watching television. प्रथम भी टीवी देख रहा है। अब इन दोनों सेंटेंस को जॉइंट कर दिया है, देखो बोथ सैम एंड प्रथम आर डूइंग द सेम एक्टिविटी, ठीक है। अब दोनों सैम और प्रथम क्या करें? एक एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इस सेंटेंस को जॉइन किया जाएगा, वो आपको आगे गिवन है। देखो 2 सेंटेंसेस को जॉइन कर दिया गया है। कैसे जॉइन किया है? सैम एंड प्रथम आर वॉचिंग टीवी, तो सैम और प्रथम को जॉइंट कर दिया है यूजिंग द वर्ड एंड, और फिर लिख दिया है आर वॉचिंग टीवी। ओके, एक और एग्जाम्पल दिया है, अमन हैज़ अ पेन, अमन हैज़ अ पेंसिल, अमन हैज़ एन इरेजर। तो अमन के पास ये तीनों चीज़ें हैं, तो अब इसको कैसे कंबाइन कर सकते हैं? अमन हैज़ अ पेंसिल लिख दो पहले, कॉमा लगा के, अ पेन, उसके बाद पेंसिल एंड एन इरेजर, ठीक है। तो देखो तीनों सेंटेंसेस को हमने एक में कंबाइन कर दिया। ऑलराइट, यही हमें आगे दिया है, अमन हैज़ अ पेन, अ पेंसिल एंड एन इरेजर। ओके, फिर देखो आगे हमें दिया है एक और एग्जाम्पल, सैम वर्क्स इन द आफ्टरनून, प्रथम वर्क्स एट नाइट। बोथ सेंटेंसेस टॉक अबाउट वर्क बट डिफरेंट पीपल आर एट डिफरेंट टाइम्स। तो देखो अब
ये दो सेंटेंसेस को भी कंबाइन किया गया है, ठीक है। कैसे कंबाइन किया गया है देखो, अब दोनों सेंटेंस को कैसे कंबाइन करेंगे, सैम आफ्टरनून में काम कर रहा है और प्रथम नाइट में काम कर रहा है। तो देखो सैम वर्क्स इन द आफ्टरनून, सैम आफ्टरनून में काम करता है, बट लेकिन, ठीक है, क्या यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, लेकिन, ठीक है। लेकिन प्रथम वर्क्स एट नाइट, लेकिन प्रथम कब काम करता है, रात को काम करता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें दो वर्ड्स यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन करना है, एक तो एंड और एक बट, ठीक है। एक्सरसाइज दी गई है, राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एंड बट। फर्स्ट, हमें यहाँ पे ब्रैकेट में ऑलरेडी वर्ड्स गिवन है कि हमें क्या यूज़ करना है। आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन ऑरेंज, आई ईट अ पीच। तो मैंने ये तीनों चीज़ें खाई, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आई ईट एन एप्पल, एन ऑरेंज एंड अ पीच। नंबर 2, आई लाइक टू वॉच कार्टून्स, माई सिस्टर लाइक टू वॉच मूवीज़। अब मुझे तो कार्टून देखना पसंद है, लेकिन मेरी सिस्टर को मूवीज़ देखना पसंद है। सो आई लाइक टू वॉच कार्टून्स बट माई सिस्टर लाइक्स टू वॉच मूवीज़। नंबर 3, अनीता प्लेज वॉलीबॉल, अंजू प्लेज वॉलीबॉल। अब दोनों ही वॉलीबॉल खेल रही हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे अनीता एंड अंजू प्लेज वॉलीबॉल, सॉरी प्ले वॉलीबॉल। अब यहाँ पे ये सिंगुलर है अंजू, इसलिए प्लेस लिखा है, यहाँ पे भी अनीता सिंगुलर है इसलिए प्लेस लिखा है, लेकिन इस सेंटेंसेस में दो की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ओनली प्ले आएगा, ठीक है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, ऑलराइट, इसलिए प्ले आएगा। देन नंबर 4, डॉल्मा वॉन्ट्स अ न्यू कॉमिक बुक, शी हैज़ स्पेंड ऑल हर पॉकेट मनी ऑन स्वीट। डॉल्मा को न्यू कॉमिक बुक चाहिए, लेकिन उसने सारे पैसे स्वीट्स पे खर्च कर दिए, तो आएगा बट। Dolma wants a new comic book, but she has spent all her pocket money on sweets. Number 5, Rajesh wants to go to the park. राजेश को पार्क में जाना है. He has not finished his homework. लेकिन उसने अपना homework finish नहीं किया, तो हम use करेंगे but. Rajesh wants to go to the park, but he has not finished his homework. Next, listen. Let us listen. A. Your teacher will read part of the story. Listen carefully and tell the class what happened after that. अब देखो तुम्हारी टीचर स्टोरी बोलेगी और तुम्हें यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं और तुम्हें बताना है उसके बाद क्या हुआ। ओके, नंबर 1, मधु सेड ओ ट्री लेट मी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, नथिंग एल्स। मधु कहता है कि ओ ट्री मुझे अलग अलग तरीके के फूड दे दो, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तो इसके बाद क्या हुआ, ढेर सारे फूड आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले लड्डूज आ जाते हैं, फिर फ्रूट्स आते हैं और फिर सेवरीज आती हैं, लास्ट में मधु को पानी चाहिए होता है। ओके, देन नंबर 2, एज ही वॉज ईटिंग ही सडनली गॉट अ हिकअप, ही वांटेड वाटर। अब जब हिकअप्स आने लगे तो मधु को पानी चाहिए था, लेकिन ट्री मना कर देता है कि तुमने तो खाना मांगा था, तो अब तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। तो वो क्या मांगता है, शरबत मांगता है, बादाम मिल्क मांगता है, खीर मांगता है। ये सब चीज़ें खाने के बाद भी उसकी हिचकियाँ नहीं जाती, कब्ज़ नहीं जाते हैं, तो वो बोलता है कि ये सारा खाना गायब कर दो, मुझे सिर्फ पानी दे दो, ठीक है। तो ट्री उसे पानी दे देता है। नेक्स्ट, लेट अस राइट ए, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी। यहाँ पे हमें एक इनकम्प्लीट स्टोरी दी है, उसे हमें कंप्लीट करना है। विजया इज अ यंग गर्ल, शी लिव्स विथ हर फादर, मदर, ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडफादर इन अ स्मॉल विलेज। ठीक है, विजय एक यंग गर्ल है, वो अपने फादर, मदर, ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर के साथ एक विलेज में रहती है। ईच डे, अब इसको हमें अपने हिसाब से कंप्लीट करना है। ईच डे इन द मॉर्निंग शी गोज़ टू स्कूल, एट 1 o'clock शी कम्स बैक फ्रॉम द स्कूल। हर रोज़ वो सुबह जाती है स्कूल और 1 o'clock वापस आ जाती है। एज शी फ्रेशन्स अप, हर मदर गेट्स हर प्लेट्स रेडी फॉर द लंच। जैसे ही वो फ्रेश होने जाती है, उसकी मदर सबके लिए प्लेट्स रेडी कर देती है फॉर द लंच। आफ्टर लंच शी गोज़ टू हर फादर्स ग्रोसरी शॉप, देयर शी हेल्प्स हर फादर विद द कस्टमर। फिर लंच के बाद वो अपने फादर की ग्रॉसरी शॉप पे जाती है, वहाँ पे अपने फादर को हेल्प करती है और कस्टमर्स को सब डिलीवर करती है। ओके, देन एट 6 o'clock शी कम्स बैक होम एंड कम्प्लीट्स हर होमवर्क। फिर घर आके 6 बजे वो घर आती है और अपना होमवर्क कंप्लीट करती है। आफ्टर शी हेल्प्स हर मदर, उसके बाद वो अपनी मदर को हेल्प करती है विथ कुकिंग, खाना बनाने में। एट नाइट एवरीवन ईट्स डिनर टुगेदर, रात को सब खाना साथ में खाते हैं।
आफ्टर सम टाइम शी गोज़ टू बेड वेयर ग्रैंडमा टेल्स हर अ ब्यूटीफुल स्टोरी। ठीक है, फिर वो सोने के लिए चली जाती है और ग्रैंड मदर उसको वहाँ पे एक ब्यूटीफुल स्टोरी सुनाती हैं। ओके, इसको आप अपने हिसाब से भी कंप्लीट कर सकते हैं। फन विथ वर्ड्स बी, नोटिस दैट फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड हैज़ द सेम लेटर। अब देखो यहाँ पे हमें सेंटेंसेस दिए हैं और सबका पहला वर्ड सेम है, जैसे कि कैरेट्स सी, कट कैरेट्स सी सी, चंदू कट कैरेट्स सी सी सी। ओके, सो द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज सी। ओके, सब में फर्स्ट लेटर क्या है, सी है। देन एप्पल्स, ए, 8 apples, A, Anu 8 apples, A। The first letter of each word is A। ठीक है, सब वर्ड्स में फर्स्ट लेटर क्या है, A है। Now write down similar words as shown above using your name or any name of your choice। ठीक है, अब कोई भी नेम को लेके हमें इसी तरीके से बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कैप्सिकम्स, इट स्टार्ट्स विथ सी, कट कैप्सिकम सी सी, एंड चांदनी कट capsicum C। All right, then the first letter of each word is C। next letters write A। read the incomplete sentences, discuss with your friends and complete them। यहाँ पे incomplete sentences दिए हैं, चैप्टर की स्टोरी को यूज़ करके हमें इन्हें फिल करना है। फर्स्ट वन इज मधु shared his food with the old man because he felt sorry for him। Number 2, Madhu was happy because he gets to eat a lot of food। Number 3, after eating fruits, Madhu asked for savories because he got bored of eating only fruits। Number 4, Madhu asked for water because as he was eating, he suddenly got hiccups। Next, letters to हमें एक activity given है। Let us make a table mat। हमें एक table mat बनाना है। Materials needed, क्या क्या चाहिए, A4 sheet paper, पिक्चर ऑफ वेरियस फ्रूट्स, अलग अलग फ्रूट्स के पिक्चर्स चाहिए, एंड वेजिटेबल्स के भी पिक्चर्स चाहिए, बिट्स एंड पीसेस ऑफ कलर्ड पेपर, कलर्ड पेपर के टुकड़े चाहिए। ठीक है, तो कलर्ड पेपर को लेना है, उसको फाड़ देना है, छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। ग्लू चाहिए, पेंसिल चाहिए और स्केच पेन चाहिए। चलो देखते हैं स्टेप 1। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, ऑन अ A4 साइज शीट ड्रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल ऑफ योर चॉइस लाइक एन एप्पल, मैंगो, पेयर। अब एक शीट लेना है, उसके ऊपर ड्राइंग कर लेनी है, फ्रूट्स बना लेने हैं और वेजिटेबल्स बना लेना है जो आपको चाहिए वो। टेक अ शीट ऑफ रेड कलर पेपर, मेक स्मॉल बिट्स बाय टीयरिंग इट। फिर एक रेड कलर का पेपर लेना है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। देन स्टिक द बिट्स ऑफ पेपर ऑन द एप्पल पिक्चर यू मेड। फिर एप्पल के ऊपर चिपका देना है। ठीक है, देखो छोटे छोटे टुकड़े सबको ग्लू कर देना है। फिर जैसे मैंगो बनाया है तो उसके लिए येलो कलर के टुकड़े करने हैं और फिर उसके ऊपर चिपका देना है। यू कैन कवर इट विद द प्लास्टिक शीट अवेलेबल इन योर हाउस। फिर इसको एक ट्रांसपेरेंट शीट से कवर कर देना है। योर टेबल मैट इज़ रेडी। फिर ठीक है, आपका टेबल मैट रेडी है, फिर इसको आप टेबल पे रख सकते हैं और इसके ऊपर अपनी प्लेट रख के खाना खा सकते हैं। ओके, तो टेबल मैट रेडी है। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।